हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं चैप्टर कंट्रोलिंग के बारे में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। बात करते हैं कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। It is not a last function of management. Remember, keep and think that. लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग। विदाउट कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के फंक्शन बाकी परफॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। आपने जो प्लानिंग किया है, आपने जो गोल सेट किया है, उसको अगर आपको अचीव करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे और आपका जो पूरा प्लान है उस स्टैंडर्ड तक में ही चले, ऐसा आपको इंश्योर करना पड़ेगा। एंड दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल। इंश्योर दैट जो भी आपने प्लान किया हुआ है, जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया हुआ है, उस टारगेट तक पहुंचने की जो आपकी एक्टिविटीज है वो वैसी ही हो रही है जैसे आपने सेट किया है आपका प्लान, जैसा आपने प्लानिंग किया है। दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आपको इंश्योरेंस से रहता है कि आपके बिजनेस में एफिशिएंसी से और इफेक्टिवली काम हो रहा है। लाइक कंट्रोलिंग जो हमने देखा होता है मिलिट्री में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, एज गुड एज ऐसी ही कंट्रोलिंग आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉइज के टुवर्ड्स रखना पड़ेगा। एंड कंट्रोलिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, नॉट अ लास्ट फंक्शन। विदाउट कंट्रोलिंग यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स। क्योंकि रीजन भी है बेटा इसके पीछे का। अगर आपने एक प्लान डिसाइड कर लिया, आपने बोल दिया ऐसे काम करना है, पर आपको चेक भी तो करना पड़ेगा कि आपने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस तरह आपने सेट किया है कि मुझे 1 घंटे काम करवाना है, 2 घंटे काम करवाना है, तब जाके मैं अचीव करूंगा ये टारगेट, तो वो उस बेसिस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी तो इंश्योर करना पड़ेगा। एंड द कंट्रोलिंग प्रोसेस वी इंश्योर दिस एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग। एंड कंट्रोलिंग इज अ यूनिवर्सल और वी कैन से परवर्सिव। मतलब क्या, सब जगह अप्लाइड होती है। दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। एवरी लेवल वाला जो बंदा है बेटा वो क्या करता है, अपने क्राइटेरिया कंट्रोलिंग डिसाइड करता है कि मेरे क्राइटेरिया में क्या कंट्रोलिंग आती है, वो करता है बेटा। दिस इज द कंट्रोलिंग, इसको हम कंट्रोलिंग बोलेंगे। लेट्स सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कंट्रोलिंग। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंट्रोलिंग के, मीन्स हमें कंट्रोलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है कि मैं अपने बिजनेस में कंट्रोलिंग करूं। द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन देयर, कंप्लीशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी एक गोल आपने डिसाइड किया है, गोल तक आपको अगर पहुंचना है, यू हैव टू कंट्रोल योर स्टैंडर्ड्स वर्क। जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड करें, उस गोल तक पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है उस गोल को अचीव करना है, अकम्प्लिश करना है आपको, देन आपको कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है उस रास्ते में, जो रास्ता आपने बनाया है वहां तक पहुंचने के लिए। दैट इज वाई द सेकंड पॉइंट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। आपने स्टैंडर्ड बना तो लिए, बट वो स्टैंडर्ड सही है या गलत है, डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए हमें एक कंट्रोलिंग की जरूरत है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि वो स्टैंडर्ड जो बनाए मैंने सही है गलत है, तो हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। तो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को जज करने के लिए कि हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, 8 घंटे काम करता है, इतनी क्वालिटी का बनाना है, इस क्वालिटी का बनाना है, इतनी क्वांटिटी बनाना है, जो भी आपने डिसाइड किया है उस स्टैंडर्ड को डिसाइड एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। रिसोर्सेस का एफिशिएंस वे में यूज, ऑप्टिमम यूज, आइडियल ना पड़ा रहे, फालतू में यूज ना हो। ताकि देखो कंट्रोलिंग करके हम पता कर सकते हैं फ्रॉम दी स्टेप्स और मेथड्स एंड लॉट्स ऑफ द थिंग्स अवेलेबल फॉर द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा रिसोर्सेस आइडियल पड़ा हुआ है, किसको स्पॉइल किया जा रहा है, कौन सा रिसोर्स ऐसा है जो अननेसेसरी यूज हो रहा है या फिर उसके रिक्वायरमेंट नहीं। इन सबको हम कलेक्ट करके जो रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज है वो करवा सकते हैं थ्रू कंट्रोलिंग। डेफिनेटली अगर एम्प्लॉय को पता होता है कि मुझे इस स्टैंडर्ड पे काम करना, ऐसे काम करना, वहां तक काम करना, तो मोटिवेट भी होगा और उसको पता भी रहेगा कि हाँ यार मेरा काम थोड़ा सा इस लेवल से कम, तो मुझे वहां पहुंचना है। मोटिवेशन पढ़ा है हमने, अनसेटिस्फाइड नीड, तो वहां पहुंचना है उसको, तो वहां तक पहुंचने के लिए वो मोटिवेट होगा, कोई अच्छा परफॉर्म करेगा स्टैंडर्ड्स बनाने के बाद। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, डेफिनेटली कंट्रोलिंग करके हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर मींस वे एंड डिसिप्लिन इन बिजनेस, हमारे बिजनेस में ऐसे काम किया जाता है
वो इंश्योर करते हैं थ्रू कंट्रोलिंग। ये कंट्रोल कर, आपको इस डिसिप्लिन से काम करना, अदरवाइज आपको तो निकाल दिया जाएगा या फिर आपको लाया जाएगा उस लाइन में। एंड फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड एक्शंस, हर एक एक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शंस भी है एज वेल एज आपके जो एक्शंस को परफॉर्म करते हो आप, हर एक्शन में आपकी कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग के। नेक्स्ट लेट्स सी द लिमिटेशंस। बुरी बातें, देखो अच्छी बातें हमने देखी क्योंकि जरूरी है, लेकिन बुरी बातें देखें हम कंट्रोलिंग में, क्या बुरी बात है? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स सेट करने में डिफिकल्टीज आती है। 8 घंटे काम करवाना है, 1,000 यूनिट बनाना है, 2 घंटे काम करवाना है, 2,000 यूनिट बनाना है, कहाँ से हम डिटरमाइन करेंगे इस चीजों को? ये प्रॉब्लम आती है मुझे जब मैं कंट्रोलिंग करता हूं। तो इट विल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर व्हेनेवर वी गो फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर्स, जो हमने इन्वायरमेंट में डिस्कस किया फर्स्ट टर्म में, वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिस पर हमारा कोई चार्म नहीं चलता, ऑन दैट टाइम कंट्रोलिंग हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे हाथ में थोड़ी ना है, हमारा हाथ में है हमारा बिजनेस के अंदर का सिस्टम, तो उस सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, कंपटीशन को, मार्केट को वी कैन नॉट कंट्रोल इट। सो लिटिल कंट्रोल एक्सटर्नल फोर्सेस, भले स्टडी कर लें पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको। रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉइज, क्यों सर? बिकॉज बार बार अब समटाइम ऐसा होता है कि आप ज्यादा कंट्रोल करने जाओगे तो लगता है कि यार ये फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है मेरी, तो मैं एज ए एम्प्लॉय सोचता हूँ कि यार नहीं, ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा मैं। सीसीटीवी लगा दिया आपने उनके सामने, वो अच्छे से काम करेंगे, लेकिन आप जब ज्यादा ही कंट्रोल करने जाओगे, उनको पकड़ने जाओगे, तो फिर वो छूट जाएंगे आपके हाथ से। लाइक सेड, जितना कंट्रोल करने जाओगे तो छूट जाएगी हाथ में से। वैसे होता है एम्प्लॉयज का भी, अगर वो फ्रीडम से रहेंगे, यार हमारे यहाँ पर अच्छा काम होता है, फ्रीडम रखती है हमारे यहाँ पर, तो वो अच्छे से मोटिवेट होकर काम करेंगे। कंट्रोल करोगे, सर पे चढ़ जाओगे उनके, देन वो रजिस्ट करेंगे उस चीज के लिए और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। लास्ट वन, कॉस्टली अफेयर। कंट्रोलिंग करना कॉस्टली है, पूरी प्रोसेस है, स्टैंडर्ड बनाना, उसको चेक करना, तो ये सारी चीजें जो होती है इसमें खर्च होता है बेटा, एक्सपेंडिचर होता है, इट इज कॉस्टली अफेयर्स। तो दीज आर द लिमिटेशन। अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कंट्रोलिंग में। लेट्स सी हाउ कंट्रोलिंग प्रोसेस हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे होती है वो हम देखें। कंट्रोलिंग की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है? सबसे पहला काम है कंट्रोलिंग में सेटिंग अप प्रोसेस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। आपको पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़ेगा। इस लेवल पे काम होता है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। आप किसी भी फॉर्म में उसको सेट कर सकते हो। आप बोलो कि मुझे बिजनेस में 8 आवर्स काम करवाना है और 8 आवर्स में कम से कम 2,000 यूनिट्स बननी चाहिए थ्रू दी एम्प्लॉयज, थ्रू प्रोडक्शन, ये बोला गया आपको, तो ये स्टैंडर्ड्स है आपका। तो आपको पहला काम स्टैंडर्ड करना पड़ेगा क्वालिटी कि हम पर्टिकुलर इस क्वालिटी का ही रिसोर्सेस यूज करते हैं, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड से है। समटाइम क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। हम क्वालिटी देख कर प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ऐसा होता है बेटा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहां पर हमको उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पता है कि इसका स्टैंडर्ड्स क्वालिटी से है। सो यहां पर आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कैसे भी क्या कर सकते हो बेटा, स्टैंडर्ड्स सेट कर सकते हो। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि ये स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आपको अब इसी स्टैंडर्ड्स पर चलना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेकंड इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 2,000 यूनिट बनाना है एक दिन में, अब आप मेजर करो कि आपके यहाँ कितनी यूनिट्स बन रही है 8 घंटे में एक दिन। मतलब 8 घंटे हमें काम करवा रहे हैं, हमने स्टैंड बना रखा है, तो एक दिन मतलब 8 घंटे में आपके यहाँ कितनी यूनिट बन रही है? आपने बना रखा है स्टैंड 2,000 यूनिट का। नाउ इट्स टाइम टू मेजर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपने परफॉर्मेंस चेक कर लिया, देन कंपेयर करो कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है एंड आपने क्या स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। व्हाट इज योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, दोनों में कंपेयर करना, कम है या ज्यादा है। देन थर्ड वन, एनालाइज द डेविएशंस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेविएशन? डेविएशन का मतलब होता है गैप बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आपने 2,000 यूनिट का टारगेट था, 1,500 यूनिट बनी,
या 1800 यूनिट बनी, या रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड था आपका अच्छी क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का आया। सो व्हाट इज द रीजन, एनालाइज करना उस चीज को, पता करना कि क्या रीजन है उसके पीछे, डिटरमाइन करना कि प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, किस रीजन से ऐसा हो रहा है कि डेविएशन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोलिंग के फंक्शंस में। वो डेविएशन चेक करना बेटा आपके, एंड द लास्ट वन, डेविएशन चेक करने के बहुत सारे ऑप्शन है बेटा। आप जैसे ऐसा होता है बेटा कि एरिया ही हमको देखना पड़ता है, सभी जगह अपन डेविएशन नहीं दे सकते, लेकिन जिस एरिया की वजह से ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है बिजनेस के परफॉर्मेंस में, उस एरिया को ही हमें देखना पड़ेगा, और डेविएशन को सही करने के लिए हमें नेक्स्ट प्रोसेस करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको डेविएशन जो आ रहा है उस डेविएशन को पूरा करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लो, उसको सही करो, और उसके बाद आपकी कंट्रोलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग चैप्टर। सर मेथड नहीं है, सर प्लानिंग रिलेशनशिप नहीं है, इस बार हमारे सिलेबस में बस इतना ही है, इतना मैंने आपको पढ़ाया है। इवन लिमिटेशंस भी नहीं है, लेकिन हमने डिस्कस किया उसके बारे में कि अच्छी बात पढ़ी तो पूरी बात पढ़ना जरूरी होता है बेटा। सो चैप्टर कंट्रोलिंग इज कंक्लूडेड इन वन वीडियो, इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस स्टडी में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।